Hello everyone. Today we will discuss about human nutrition. हम लोग 10th क्लास का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं। न्यूट्रिशन जो है एक ऐसा प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फूड को इनटेक करता है और उससे एनर्जी डिराइव करते हैं और डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो परफॉर्म करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, ह्यूमन किस तरह से जो है वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल प्रोसेसेस थ्रू विच द फूड इज टेकन इन, डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड, and finally the undigested food matter is eliminated outside the body. न्यूट्रिशन को हम लोग उन सारे प्रोसेस का सम टोटल कह सकते हैं जिसमें आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, फूड इंजेस्टेड से लेकर इजेशन तक का प्रोसेस। मतलब कहने का मतलब है इंजेशन कि जो फूड हम लोग खा रहे हैं तो खाने से लेकर जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो रहे हैं, तो वहाँ तक का प्रोसेस जो है इसका सम टोटल जो है न्यूट्रिशन कहा जाता है। इस बीच में जो है वो ह्यूमन क्या डिराइव करते हैं? एनर्जी डिराइव करते हैं। तो न्यूट्रिशन में आपके जो बेसिक 5 स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। इंजेशन हम किसे कहते हैं? इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन हम किसे कहेंगे? ब्रेकडाउन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन किसे हम कहेंगे? तो एब्जॉर्प्शंस हम वैसा प्रोसेस को कहते हैं जब आपके कॉम्प्लेक्स फूड मैटर जो है आपके ब्रेक कर जाते हैं तो सेल और टिश्यू उनसे क्या करता है? उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है ब्लड के थ्रू वो डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई हो जाते हैं और वहाँ से आपका एनर्जी डिराइव होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। जब एसिमिलेशन हो जाता है, एनर्जी ऑब्टेन कर लेता है सेल टिश्यूज़, तो उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं वो बॉडी से जो है वो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन। इजेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जिसे हम डेफिकेशन भी कह सकते हैं। तो ये था आपका कि न्यूट्रिशन को हम लोग किस तरह से जो है डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में हमें यही पढ़ना है कि ह्यूमन में किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करते, कैसे कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो आपके सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर जाते, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ मेनली 2 पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एलिमेंट्री कैनाल हम किसको कहते हैं? तो एलिमेंट्री कैनाल आपका एक लॉन्ग कैनाल होता है जो माउथ से स्टार्ट होते हैं और एनस पे एंड करते हैं। ये देखिए माउथ जो है वो सबसे आपका फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और सबसे जो है एंड पार्ट जो है वो कौन होते हैं? एनस होते हैं। यानी कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड करता है। इस बीच में देखिए बहुत सारे ऑर्गन है, बकल कैविटी है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस बीच में ये जो आपके इतने सारे डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व्ड हैं, तो जो फूड हम लोग माउथ से इंटेक करते हैं वो फूड जो है इन सारे पार्ट से ट्रैवल होते हुए जो है वो एनस तक पहुंचता है। तो एनस में जो फूड पहुंचते हैं वो आपके अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं और ये बॉडी से जो है एनएस के थ्रू जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो उसके बाद आप अगर बात करते हैं ग्लैंड की, तो कौन कौन से ग्लैंड जो है अपना सिक्रीशन जो है वो आपका जो सिक्रीशन एसेसरी ग्लैंड का वो डाइजेशन में हेल्प करता है। फर्स्ट आपका एसेसरी ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड 3 तरह के होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड है आपका पैनक्रियास। उसके बाद है लीवर। लीवर को सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है।
तो ये दोनों एसेसरी ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल जो है ये मिलकर बनाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सिंपल सा चार्ट ड्रॉ किया है जिसके हेल्प से आप डिफरेंट पार्ट्स को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो कौन सा होता है, मौथ होता है। सेकंड पार्ट है आपके बकल कैविटी। बकल कैविटी, मौथ जो है जिस कैविटी में ओपन होता है उसे हम कहते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी को दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं ओरल कैविटी। तो ये ओरल कैविटी और बकल कैविटी आपका दोनों सेम है। बकल कैविटी में आपने देखा होगा कि जो आपका कैविटी है वो जब टंग से आप ऊपर टच करोगे तो एक हार्ड रूफ आपको टच होगा, उसे हम क्या कहते हैं, पैलेट। तो पैलेट भी दो तरह के होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। जो आप टंग से जो ऊपर टच कर रहे हो तो वो जहाँ पे आपको हार्ड फील होगा तो वो होगा हार्ड पैलेट। उसके बाद अंदर साइड पे जब आप एकदम इनर साइड में जाके टच करोगे तो आपको एक सॉफ्ट मसल्स टाइप का फील होगा, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो पैलेट क्या है, रूफ ऑफ द बकल कैविटी। उसके बाद बकल कैविटी का जो नेक्स्ट पार्ट है मौथ जो है आपका, मौथ के अंदर जो कैविटी उसमें आपका क्या प्रेजेंट रहता है, टंग रहते हैं। तो टंग का क्या काम है, टंग जो है टेस्ट में भी हेल्प करता है और आपका फूड को रोल करने में भी हेल्प करता है। इसे अभी हम सब डिटेल में हर पार्ट को हम लोग देखेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट है आपका टीथ जो च्यू में और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फेरिंग्स, उसके बाद आता है इसोफेगस, उसके बाद स्टमक। स्टमक का 3 पार्ट होता है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरस। इसे भी हम डिटेल में अभी देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन का कितना पार्ट है, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है। तो आज हम सबसे पहले जो है एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मौथ में जो है किस चीज़ का, कौन से न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच स्टार्ट्स फ्रॉम मौथ एंड एंड्स एट एनस। जो अभी मैंने बताया ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से शुरू होता है, मौथ से शुरू होते हैं और आपके एंड कहाँ पे करते हैं, एनस पे एंड करते हैं। ये फिगर में आप देखिए ये मौथ से शुरू हो रहा है और आपका डिफरेंट पार्ट्स जो है बीच में इन्वॉल्व है और लास्ट आपका कहाँ एंड किया, एनस पे। तो ये एक लॉन्ग कैनाल होता है। तो अभी मैंने ये एलिमेंट्री कैनाल का जो है वो डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया कि कौन कौन से पार्ट्स जो है एलिमेंट्री कैनाल में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये है आपका ओरल कैविटी, ये है मौथ। उसके बाद मौथ के थ्रू हम किसी भी फूड को इंजेस्ट करते हैं। उसके बाद जो है ये है आपका एक जो लॉन्ग ट्यूब दिख रहा है इसे हम कहते हैं इसोफेगस। उसके बाद ये है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है विंड के पाइप और आपके फूड पाइप दोनों के लिए। उसके बाद देखिए ये है आपका रेड वाला जो दिखाया गया, ये एक पैरोटिड ग्लैंड है जो आपके सलाइवा सिक्रीट करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। जो मैंने अभी 3 तरह का सलाइवरी ग्लैंड बताया था, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड, ये तीनों का काम है सलाइवा को प्रोड्यूस करना। उसके बाद सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड आपका जो होता है बॉडी का वो है लीवर। तो ये है आपका, ये देखिए ये है लीवर। उसके बाद लीवर के नीचे यहाँ पे देखिए छोटा सा जो है आपका, ये आपका गॉल ब्लैडर है जो बाइल को आपके स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद ये जे शेप का जो पार्ट है ये है आपका स्टमक। उसके बाद स्टमक जो है वो आपके ड्यूडेनम में जाके आपके एंटर करते हैं, यहाँ पे ओपन होता है, ये है ड्यूडेनम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने 3 पार्ट बताया, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। तो ये वाला पार्ट जो स्टमक से अराइज होंगे इसे हम कहेंगे ड्यूडेनम। उसके बाद आपका ये जो यहाँ पे का जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा आपका, उसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट कहेंगे, जेजेनम। और यहाँ पे आपका जो पोस्टीरियर पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसे हम कहते हैं लोअर पार्ट को आपका इलियम। और ये बहुत ही हाईली क्वाइल्ड होता है। उसके बाद ये है आपका जो थिक पार्ट दिख रहा है, ये वाला है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। उसके बाद फिर देखिए लास्ट कहाँ पे आपके एंड कर गए हैं, एनस। तो ये आपका है पूरा एलिमेंट्री कैनाल। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट को आज डिस्कस करेंगे, मौथ। मौथ क्या है, तो मौथ जो है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे आपका फर्स्ट पार्ट है। मौथ जो है वो किस से फॉर्म है, तो मौथ जो है वो आपके 2 फ्लेसी लिप से
आपके एक अपर लिप और एक आपका लोअर लिप, ये दो फ्लेसी लिप से बॉन्डेड होते हैं। उसके बाद जब ये आप माउथ ओपन करते हैं तो ये माउथ एक कैविटी में खुलता है। देखिए ये अंदर का जो स्पेस दिख रहा है इसे हम कहते हैं कैविटी। इसे हम ओरल कैविटी भी कह सकते हैं और बकल कैविटी भी कह सकते हैं। तो एक लार्ज कैविटी अंदर ओपन होता है। यहाँ पे बकल कैविटी के अंदर में क्या क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन सा पार्ट। ये आपके टंग है, ये एक मस्कुलर टंग प्रेजेंट होता है, ये आपका टीथ प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपके कुछ स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं माउथ के अंदर। यहाँ देखिए सबलिंगुअल ग्लैंड मेंशन किया गया है जो सलाइवा सिक्रीट करेगा। तो फर्स्ट पार्ट आपका एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा है, माउथ है। माउथ के अंदर क्या क्या पार्ट प्रेजेंट है, मस्कुलर टंग, टीथ एंड स्लाइवरी ग्लैंड। तो आइए एक एक पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। ओरल कैविटी यानी बकल कैविटी के अंदर का जो पार्ट है उसमें आपका 3 पार्ट इन्वॉल्व थे, टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड। तो ये देखिए ये है टंग। टंग यहाँ पे आपका जो है वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो टंग का काम है किसी भी फूड का टेस्ट को डिटेक्ट करना कि वो आपके सॉर टेस्ट है, स्वीट टेस्ट है या बिटर टेस्ट है। कौन सा फूड जो है आपको मीठा लग रहा है, कौन सा कड़वा लग रहा है, कौन सा आपको खट्टा लग रहा है। तो ये सारे टेस्ट जो है वो कौन बताते हैं, तो हमारे मस्कुलर टंग में ये बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे टेस्ट बर्ड जिन्हें हम कहते हैं, टेस्ट बर्ड का काम है डिफरेंट फूड्स के जो है वो टेस्ट को डिटेक्ट करना। तो यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे आगे में आपका टिप पे जो है यहाँ पे कौन से बर्ड प्रेजेंट होते हैं, स्वीट बर्ड होता है जो आपका स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करता है। फिर यहाँ पे आपके साइड में देखिए कि यहाँ पे जो बर्ड प्रेजेंट होते हैं वो सॉर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अंदर साइड में यहाँ पे जो बर्ड प्रेजेंट होता है वो बिटर टेस्ट बताता है, यानी कि कौन सा चीज़ कड़वा है। उसके बाद साइड में एक और यहाँ पे देखिए कि एजेस में जो आपके बर्ड प्रेजेंट होते हैं कीन टेस्ट को बताते हैं, सॉल्टी टेस्ट को। तो ये हो गया, ये खट्टा बता रहा है कि कौन सा फूड आपके खट्टे होंगे, शॉर्ट टेस्ट बताता है। ये आपके कौन से फूड वगैरह जो है वो मीठे टेस्ट के हैं, ये स्वीट टेस्ट बताता है, ये सॉल्टी बताता है और ये बिटर टेस्ट बताता है। जो आपके जो टंग है, मस्कुलर टंग है, उनमें जो डिफरेंट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड का जो है टेस्ट को डिटेक्ट करता है। उसके बाद अब नेक्स्ट फंक्शंस पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन जो है इसका क्या है कि ये आपके फूड को मिक्स करने में हेल्प करते हैं। किसके साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, सलाइवा। सलाइवा एक वाटरी सिक्रीशन होता है जो सलाइवरी ग्लैंड आपके सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड मैंने अभी बताया कि 3 तरह का होता है। तो इनका काम है सलाइवा सिक्रीट करना, वाटरी आपके सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं। तो ये सलाइवरी ग्लैंड जो है वो कब एक्टिव होता है, तो जब भी आप किसी टेस्टी फूड को सामने देखते हो तो तो ये सामने देखकर जो है अपने आप मुंह में एक वाटरी सिक्रीशन आ जाता है। तो फूड को देखकर जो वाटरी सिक्रीशन आ रहा है तो हम देख के वो क्या हुआ कि मेरा सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो गया। तो फूड को देखकर एक्टिव हो सकता है, या अगर अभी आप कुछ खट्टे चीज़ों का सोच लो जैसे गुपचुप वगैरह, चाट वगैरह, ये सब के बारे में अगर हम सोचते हैं तो तुरंत मुंह में जो है वो पानी आ जाता है। तो ये जो पानी मुंह में आ रहा है यही आपका सलाइवा है, यही वाटरी सिक्रीशन है। तो अगर आप अपने फेवरेट फूड के बारे में अगर आप सोचते हो तो आपके सोचने से भी ये सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं। या फिर जो है अगर आप जिस टाइम आप च्यू कर रहे हो, खाना को चबा रहे हैं, तो उस वक्त भी जो है वो आपका सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाता है और सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं, ताकि जो है ये आपका सलाइवा जो है वो फूड के साथ मिक्स हो जाए। तो देखिए हम लोग जब च्यू कर रहे हैं, चबा रहे हैं, तो उस टाइम अगर सलाइवा है तो हमें समझ में आ रहा है कि वो फूड को जो है वो आपके मॉइस्टन बना रहा है, आपको वो फूड को जो है सॉफ्ट बना रहा है। लेकिन अगर हम कुछ खा नहीं रहे, चबा नहीं रहे, सिर्फ हम सामने फूड को देख रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, तब ये सलाइवा क्यों प्रोड्यूस होता है। तो ये आपके सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड थिंकिंग से भी आपके जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, और आपके माउथ में जो आपके कुछ बैक्टीरिया या आपके जर्म्स वगैरह अगर हैं तो ये सलाइवा उन्हें क्लीन करने का भी काम करता है। ये डीएक्टिवेट आपके कब होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो है इसका एक्टिविटी स्लो डाउन कब होगा, तो जब हम लोग सोते हैं तो स्लीपिंग टाइम के वक्त जो है वो आपका
ये सलाइवरी ग्लैंड का जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाता है, उस टाइम सलाइवा जो है वो बनना कम हो जाते हैं। उसके बाद फिर है आपका ये सलाइवा अगर फूड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फूड को क्या बना रहा है, सॉफ्ट बना रहा है, ताकि वो आसानी से जो है बोलस में कन्वर्ट हो जाए और हम इसे ईजिली जो है स्वेलो कर सकें, निगल सके। तो ये डिग्लूटेशन में भी हेल्प करता है। डिग्लूटेशन हम लोग किसे कहते हैं, स्वेलोइंग को कहते हैं, फूड का निगलना। तो टंग क्या है, टंग मैंने बताया एक थिक मस्कुलर आपके ऑर्गन है। ये प्रोट्रूसिबल होते हैं। प्रोट्रूसिबल मतलब होता है कि जो भी ऑर्गन हम अंदर बाहर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं प्रोट्रूसिबल। जैसे आप अपने टंग को आप माउथ से बाहर निकाल सकते हो, फिर अंदर भी उसे हम कर सकते हैं, तो वैसे ऑर्गन को हम लोग कहते हैं प्रोट्रूड ऑर्गन। उसके बाद फिर है आपका, अभी मैंने इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया कि इनके जो टंग होते हैं, जो टंग में आपके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और वो फूड का टेस्ट को वो डिटेक्ट करता है। सेकंड फंक्शन है कि जो फूड हम लोग च्यू कर रहे हैं, चबा रहे हैं, तो उस फूड में जो है वो सलाइवा अच्छे से मिल सके, तो ये फूड की रोलिंग में हेल्प करता है। उसके बाद जब आपका फूड जो है वो अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो एक बोलस के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है और ये हम इजीली इसको स्वेलो कर पा रहे हैं, निगल पा रहे हैं। तो ये आपका था डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो कौन परफॉर्म कर रहा है, टंग परफॉर्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टीथ की। तो एक एडल्ट ह्यूमन में टीथ का जो नंबर होता है, दांतों के जो नंबर होते हैं वो कितने हैं एडल्ट ह्यूमन में, 32 होता है। ये आपके अपर जॉ और लोअर जॉ को मिलाकर आपका 32 है। तो अपर जॉ और लोअर जॉ में किस तरह के आपके टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा जो ह्यूमन का टीथ है वो हमारा जो है हेट्रोडोंट है। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट टीथ जो है वो हमारा जो टीथ है वो सारा का शेप जो है वो एक जैसा नहीं है, सबका शेप और फंक्शन जो है वो अलग अलग है। इसलिए ह्यूमन का जो टीथ है वो क्या कहलाता है, हेट्रोडोंट कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये जो टीथ है वो एक बोन लाइक सब्सटेंस के बने हुए होते हैं, डेंटाइन। जो हमारा टीथ है वो कौन सा कलर का दिखाई देता, वाइट कलर का। तो ये जो वाइट आउटर कवरिंग है यही आपका इनेमल है। तो ये ये आपका किसका बना हुआ होता है, ये डेंटाइन का बना हुआ होता है। उसके बाद आइए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टीथ के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा टीथ का जो है वो शेप कैसा है, कौन से टीथ को हम लोग किस नाम से जानते हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट है आपका इंसीजर, सेकंड है केनाइंस, थर्ड प्रीमोलर्स एंड फोर्थ मोलर्स। स्टार्ट कर आपके डिफरेंट डिफरेंट टीथ को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखिए, ये है आपका अपर जॉ और ये है आपका लोअर जॉ। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल मिलाकर जो है एक एडल्ट ह्यूमन का टीथ कितना है आपका 32। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपका फ्रंट जो टीथ होता है इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल इंसीजर। उसके बाद आपका ये आपका बीच में एकदम रहेगा। उसके बाद देखिए ये लैटरल इंसीजर कहलाता है। फिर जो एक उसके बगल में एक आपके पॉइंटेड टीथ होते हैं, नुकीले रहते हैं, जो आपके टीयरिंग में हेल्प करते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, केनाइन कहलाएंगे। केनाइन के जस्ट एडजेसेंट वाले या और आपके इसके पीछे वाले, तो केनाइन के जो पीछे हैं और केनाइन के जस्ट एडजेसेंट उनके बगल में है, तो वो कौन से टीथ होते हैं, प्रीमोलर। तो प्रीमोलर जो है वो आपके दो होते हैं, फर्स्ट प्रीमोलर और उसके बाद वाले जो उनके पीछे होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सेकंड प्रीमोलर। उसके बाद प्रीमोलर के बाद आता है मोलर। ये आपके जो है ऊपर में यहाँ पे आपका अपर जॉ में जो है वो टोटल 6 होते हैं। आपके हाफ साइड में जो है वो 3 होते हैं और इधर भी आपका 3 होता है। तो ये है आपका फर्स्ट मोलर, ये है आपका सेकंड मोलर और ये है थर्ड मोलर। थर्ड मोलर को हम लोग विजडम टीथ भी कहते हैं, जिसे हम अकल का चौवा कहते हैं, विजडम टीथ। तो ये मतलब कि बहुत कम लोगों में ही ये डेवलप होता है थर्ड मोलर, उतने ज़्यादा लोगों में ये नहीं देखा जाता है। बहुत ज़्यादा जो इंसान जो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, अच्छे खासे जो इनका एज हो जाता है, तो उनमें हम लोग देखते हैं थर्ड मोलर भी डेवलप हो जाता है। तो इनके नंबर टोटल अगर मोलर की नंबर की बात की जाए अपर जॉ और लोअर जॉ मिलाकर, तो टोटल मोलर कितना है, 12 इन नंबर होते हैं।
उसी तरह जैसे हमने अपर जॉ का देखा, उसी तरह नाम जो है वो आपके लोअर जॉ में भी होते हैं। ये आपका थर्ड मोलर, ये सेकंड मोलर, ये फर्स्ट मोलर, उसके बाद ये सेकंड प्री मोलर, ये फर्स्ट प्री मोलर। इससे पहले जो रहेंगे वो केनाइन, केनाइन से पहले रहेगा इंसीजर, और यहाँ पे जो आपके फ्रंट में एकदम सामने दिखाई देते हैं ये है आपके सेंट्रल इंसीजर। अब आइए इनके शेप को देखते हैं। तो इंसीजर जो है वो कैसा शेप का होता है, ये चिसल शेप के होते हैं और इनका काम है बाइटिंग और कटिंग में हेल्प करना। कोई भी चीज़ जो हम लोग फूड को जो है वो आपके बाइटिंग और कटिंग में कुछ काटना रहता है उसे ब्रेक करने में ये इंसीजर हेल्प करता है। ये आपका इंसीजर का शेप दिखाया गया है। ये आपका रूट पार्ट होता है, जो मसूड़े होते हैं, जो जिन्हें हम गम्स कहते हैं, तो ये गम्स में जो है ये एम्बेडेड रहते हैं, और जो बाहर दिखाई देता है, बाहर दिखाई देने वाला ये पार्ट है। और ये जो आपको वाइट कलर का दिख रहा आउटर कवरिंग, इसे हम कहते हैं एनेमल। उसके बाद नेक्स्ट आइए केनाइन। केनाइन क्या है, केनाइन जो है वो बहुत ही पॉइंटेड टीथ होता है। तो ये पॉइंट कार्निवोरस की एनिमल की जब आप टीथ देखोगे तो कार्निवोरस जो होते हैं वो फ्लेश ईटर होते हैं, उन्हें मांस खाना रहता है, तो दूसरे एनिमल का मांस को वो टीयर करके जो है वो फाड़ के खींच के जो है उनके मांस को वो खाते हैं। तो उनके फ्लेश को टीयर करने में उनके केनाइंस हेल्प करते हैं, और वैसे एनिमल के केनाइंस बहुत ही पॉइंटेड और लंबे लंबे होते हैं। लेकिन हमारे ह्यूमन में जो है इतना लंबा भी नहीं होता है, लेकिन हाँ आपका ये पॉइंटेड ज़रूर होता है, क्योंकि हम लोग भी जो हम लोग कैसे हैं, हम ह्यूमन जो है ओमनीवोर्स है, वो आपके फ्लैश ईटर भी है और आपके प्लांट ईटर भी होते हैं। तो इन्हें भी फ्लैश खाना रहता, तो इनके लिए भी एक दांत आपका जो है कैनाइंस जो है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये पॉइंटेड होते, ताकि आप फ्लैश को जो है वो टीयर करके आप खा सको, या कोई भी फूड जो आपके जो टीयरिंग करने का अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग केनाइन के हेल्प से करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए प्रीमोलर। प्रीमोलर का जो है वो प्रीमोलर कहाँ पे रहते हैं, तो द टीथ आर लोकेटेड बिहाइंड एंड एडजेसेंट दी केनाइंस। बिहाइंड यानी कि पीछे और एडजेसेंट बगल वाले, तो ये जो है केनाइन के जस्ट पीछे रहते हैं और केनाइन के एकदम सटे हुए रहते हैं, बगल में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रीमोलर। और इनका जो डिज़ाइन है, इनका जो स्ट्रक्चर शेप है वो इस तरह का है कि ऊपर वाला पार्ट जो होते हैं वो फ्लैटेंड होते हैं, ताकि फूड को जो है वो क्रश कर सके, उसे जो है ब्रेक कर सके। इनका नंबर कितना होता है, तो पूरे ओरल कैविटी में लोअर जॉ और अपर जॉ मिलाकर जो है इनका पूरा टोटल नंबर है 8 प्रीमोलर्स होते हैं। ये देखिए प्रीमोलर का शेप ऊपर में फ्लैटेंड होते हैं, ताकि फूड पार्टिकल्स को हम क्रश कर सकें। अब नेक्स्ट आते हैं मोलर्स। तो मोलर्स जो है वो आपके प्री मोलर्स के पीछे रहेंगे। तो प्री मोलर्स जो है वो आपका मैंने दिखाया कि प्री मोलर्स का जो आपका जो शेप था वो ऊपर वाले जो पार्ट है वो फ्लैटेंड होते हैं, तो उसी तरह मोलर्स का भी डिज़ाइन जो है बहुत ही लगभग आपके सिमिलर होते हैं। प्री मोलर इनका भी जो सरफेस है वो फ्लैट होता है, कस्प प्रेजेंट रहते हैं, ताकि ये आपके ग्राइंडिंग में हेल्प कर सके। जो भी फूड हम चबाते हैं तो उन्हें अच्छे से वो ग्राइंड कर सके, तो इनका काम है ग्राइंडिंग में हेल्प करना। इनका जो नंबर है वो परमानेंट टीथ में जो है वो आपके 12 नंबर्स होते हैं। 6 आपके अपर जॉ में रहते हैं और 6 जो है वो आपका लोअर जॉ में रहता है। तो अपर और लोअर जॉ मिलाकर आपके जो है ये टोटल जो ओरल कैविटी में इनके नंबर कितने हैं, 12। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सलाइवरी ग्लैंड की। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये आपके ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, माउथ में। तो ये सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रीट करता है, ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं, और सलाइवा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजाइम प्रेजेंट होता है जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो वो इंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। तो जहाँ पे ये वर्ड देखिएगा अमाइलेज, तो अमाइलेज जो है ये इंजाइम जो है वो आपके स्टार्च के डाइजेशन में आपके इन्वॉल्व होंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड का काम है सलाइवा सिक्रीट करना, और ये आपके स्टार्च को जो है वो ब्रेक कर देते हैं सिंपल शुगर में, लाइक माल्टोज। सलाइवरी ग्लैंड आर ऑफ 3 टाइप। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो कितने तरह के होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड आपके 3 तरह के होते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो आपके लार्जेस्ट यहाँ पे ग्लैंड होते हैं इन तीनों में। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये अंडर दी
टंग, तो यहाँ पे आप लोकेशन आप देख सकते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड की, ये अंडर दी टंग प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बीनीथ द लोअर जॉ, ये है आपका लोअर जॉ और ये है आपका अपर जॉ, तो ये लोअर जॉ के नीचे प्रेजेंट होते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए पैरोटिड ग्लैंड का लोकेशन, यहाँ पे आपके जो है ईयर के नज़दीक में प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपका जो है वो चिक साइड में कान के नज़दीक होते हैं और ये आपके चिक में प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड चिक में आपका ये प्रेजेंट होगा। तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, विद इन ईच ऑफ आवर चिक्स। तो यहाँ आप लोकेशन एक बार फिर से देख लीजिए इनका, पैरोटिड ग्लैंड जो है वो इस साइड में चिक में भी प्रेजेंट होगा और आपके दूसरे साइड के चिक में भी प्रेजेंट होगा। तो ये तीनों ग्लैंड जो है इनका काम है सलाइवा सिक्रीट करना, और सलाइवा मैंने अभी बताया था आपको कि सलाइवा जो है वो एक वाटरी सिक्रीशन होते हैं जिनमें आपका वाटर प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। हम लोग देखते हैं कि कोई भी फूड के बारे में सोच रहे हैं या फूड को हम लोग देख रहे हैं या फूड को हम लोग च्यू कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है ये ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करने लगते हैं। जब हम च्यू करेंगे तो ये आपके फूड के साथ जो है सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमारे फूड में जो आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स, स्टार्च, तो ये सलाइवा में जो है एक सलाइवरी अमाइलेज इंजाइम प्रेजेंट होता है। वो इंजाइम्स क्या करेंगे, जिस वक्त हम च्यू कर रहे हैं वो फूड को चबा रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक कर देता है, सिंपल शुगर में ये कन्वर्ट कर देते, तोड़ देते हैं स्टार्च मॉलिक्यूल्स को, लाइक आपके माल्टोज वगैरह। तो माल्टोज में ये माल्टोज जो है वो सिंपलर फॉर्म है आपका स्टार्च का। तो हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट था तो इनका डाइजेशन, तो अभी मैंने फर्स्ट पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का अभी डिस्कस किया मॉथ, तो मॉथ में मैंने कौन सा डाइजेशन अभी देखा कि किस चीज़ का हुआ, स्टार्च का हुआ, लेकिन यहाँ पे स्टार्च का जो है वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो जाते हैं, यहाँ पे स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि और बचा हुआ जो डाइजेशन है वो कौन से पार्ट में जाकर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपका एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट जो था वो मॉथ में हमने देखा कि मॉथ जो है वो दो फ्लैशी लिप से गार्डेड होते हैं। ये कहाँ जाके ओपन हो रहा है, ये आपके ओरल कैविटी जिसे हम बकल कैविटी भी कहते हैं वहाँ पे जाके ओपन होते हैं। बकल कैविटी में जो है वो कौन कौन से आपके पार्ट प्रेजेंट है, टीथ है, टंग है और आपके सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो आपके सलाइवा सिक्रीट करते हैं जो आपके फूड को सॉफ्ट बना रहा है, बोलस में कन्वर्ट कर रहा है। सलाइवरी ग्लैंड तीन तरह के होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये तीनों का काम है सलाइवा प्रोड्यूस करना। उसके बाद आपके ओरल कैविटी में और कौन से पार्ट प्रेजेंट थे, टंग प्रेजेंट था। टंग जो है एक आपका मस्कुलर प्रोट्यूसिबल ऑर्गन है जिसे हम अंदर बाहर कर सकते हैं मौत के, तो इसलिए प्रोट्यूसिबल कहा जाता है। और ये आपके थिक आपके मस्कुलर ऑर्गन होते हैं जिनका काम है फूड को पूरे अच्छे से माउथ ओरल कैविटी में घुमाना, रोल करने में ये हेल्प करता है ताकि सलाइवा अच्छे से उस फूड के साथ मिक्स हो सके। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शंस क्या था कि इनमें आपके टंग में जो है वो कुछ बड्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके फूड के टेस्ट को ये डिटेक्ट करता है। उसके तो ये आपका था मॉथ।